एवरीवन, चलिए आज एक बहुत ही शानदार है ना एक टॉपिक है जिसको मैं लेकर आया हूँ, है ना, जो आप लोग को बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का वजन के अनुसार कितना लीटर खून होना चाहिए। आप लोग को पता है, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य का है ना ब्लड कितना होना चाहिए, तो बोलता है कि 5 से 6 लीटर होना चाहिए। तो हम लोग उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि 5 से 6 लीटर ही होना चाहिए, तो उसका मैं आज बताने वाला हूँ कि आप लोग कोई भी व्यक्ति कितना वजन का होगा उसको आप लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए तो इसके बारे में क्या करते हैं, जानते हैं कि कितना वजन होना चाहिए जो 5 से 6 लीटर का होना चाहिए, खून होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का वजन है ना कितना लीटर खून होना चाहिए। तो इसका एक आप लोग का फार्मूला है, उसको याद कर लेना है। जैसे कि 85 ml प्रति केजी। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 केजी में 85 ml खून होता है। क्या होता है, 1 केजी में 85 ml खून होना चाहिए। और आप लोग को पता ही होगा कि 1000 ml मतलब क्या होता है, मिलीलीटर। क्या होता है, मिलीलीटर होता है। ठीक है, 1000 मिलीलीटर पर क्या होता है, 1 लीटर। ये हम लोग जानते हैं। और क्या जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर भी क्या होता है, 1 केजी होता है। ठीक है, मगर हम लोग को यहाँ पे केजी के बारे में नहीं जानना है, हम लोग के लीटर के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे हम लोग जान गए कि 1000 ml बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वजन, मान लीजिए कोई 50 केजी का व्यक्ति है। कितना केजी का है, 50 केजी का क्या है व्यक्ति है, उसको में कितना खून होना चाहिए। ठीक, तो चलिए जानते हैं। 50 गुने 85, आप लोग को गुना आता ही होगा, है ना। इसको हम गुना करने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 0 नहीं है, इसको 5 मानिए, तो 50 25 हासिल हो गया 2, 8 5 40, 40 और 2 42, एक 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ये हमारा आ गया ml प्रति केजी। क्या आ गया, ml प्रति केजी। और हम लोग इसको चेंज करेंगे किसको में, लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए कितना से 1000 ml से क्या करेंगे, भागा देंगे। 1000 ml से क्या हो गया, भागा हो गया। तो आप लोग को पता है यहाँ पे 3 है, तो 3 गो के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, पॉइंट। जैसे हम इसी को हम लोग चेंज कर लेते हैं, जैसे इसको हटाते हैं तो 1 होता है, पॉइंट के बाद 1 2 3 गो संख्या है, तो 3 गो क्या हो गया, 0 हो गया आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे भागा देने के बाद कितना जाएगा, 4.25 लीटर, मतलब कि 4 लीटर 250 ml मतलब मिलीलीटर का होना चाहिए, खून होना चाहिए। और कोई व्यक्ति 50 केजी का रहेगा तो उसको में ब्लड होगा 4.25। ठीक, और मान लीजिए कि 60 केजी का है, तो 60 केजी का व्यक्ति है तो उनको में कितना खून होना चाहिए, तो उसको भी गुना करेंगे 85 से। ठीक है, तो इसको भी गुना कर लेते हैं। 5 छक्का 30 और हासिल हो गया 3, 8 छक्के 48, 48 और 3 51, एक 0 है तो 0। ठीक है, और फिर क्या कर लेंगे, 1000 से भागा दे देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 अंक के बाद पॉइंट बच जाएगा, मतलब 5.1 लीटर खून होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर 60 केजी का है तो उसको में कितना खून होगा, तो 5.1 लीटर खून होगा। ठीक है, आप लोग इस तरीके से क्या होगा, सीख गए। तो अब मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कोई मान लीजिए कि 75 केजी का है, ठीक है, तो कितना खून होगा। किसी को मान लेते हैं कि 70 केजी का है तो कितना होगा। और एक लास्ट मान लीजिए कि 85 केजी का है तो उसका वजन कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में करके इसको बताइएगा। ठीक है, आप लोग सीख गए। यहाँ पे आप लोग को जानना है क्या है कि 85 ml प्रति केजी, मतलब 1 केजी में 85 ml का होता है, खून होता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।